नमस्कार दर्शकों, आज एसए न्यूज की टीम पहुंची है झज्जर जिले के डीघल गांव में, जहां संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक और गरीब परिवार की मदद करने पहुंचे हैं। हमें पता चला है कि इस परिवार की स्थिति बहुत ही नाजुक है। इस परिवार के मुखिया फतेह सिंह जी बीमार होने के कारण काम करने में असमर्थ हैं। आइए देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य क्या मदद लेकर उन तक पहुंचे हैं। नमस्कार दर्शकों, एसए न्यूज़ हरियाणा की टीम आज पहुंची है गांव डीघल, तहसील बेरी, जिला झज्जर, हरियाणा में। तो दर्शकों, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की गाड़ी एक बार फिर एक ज़रूरतमंद परिवार के पास पहुंची है। तो एक बार अंदर राहत सामग्री क्या क्या लेकर आए हैं उसको दर्शकों को दिखाने का कष्ट करेंगे। तो दर्शकों, एक बार हम परिवार के अंदर मकान के अंदर आ गए हैं और यहाँ संत रामपाल महाराज के अनुयायी खड़े हैं। उनसे हम पूछेंगे कि क्या क्या खाद्य सामग्री लेकर आए हैं। नमस्कार जी साहेब, क्या नाम है जी आपका? श्री भगवान जी। श्री भगवान जी, एक बार दर्शकों को अपने को दिखाओगे कि क्या क्या खाद्य सामग्री आप यहाँ लेकर आए हो? हाँ जी, ये 25 किलो आटा है, 5 किलो चावल हैं, 4 किलो चीनी, दाल है, ये चने की दाल है, चना है, वो दूसरी दाल है मूंग की, नमक है, नहाने धोने का साबुन है और कपड़े धोने का सर्फ है, अचार है, ये दूध है 1 किलो और सरसों का तेल है 2 लीटर, आलू है 5 किलो, 5 किलो प्याज है, हल्दी, जीरा, नमक, चाय पत्ती, जो भी रसोई की सामग्री है सारी है। तो जी, इस प्रकार आपने ये एक खाद्य सामग्री दी है। तो ये हम आपसे एक बात और जानना चाहते हैं, ये खाद्य सामग्री आप कितनी बार लेके आए हो? ये जी चौथी बार लेके आए। हाँ, 3 बार पहले दे दी, चौथी बार अब है ये। तो जब भी ज़रूरतमंद परिवार को खाद्य सामग्री की आवश्यकता होती है तो आप तुरंत लेके आ जाते हो? तुरंत जी, 1 दिन पहले बता दो, 2 दिन पहले, तभी हाजिर हो जाते हैं। तो एक बार हम इस घर के मुखिया से और बात करेंगे। तो जी, एक बार हम घर के मुखिया से बात करना चाहते हैं और उससे पूछते हैं कि भाई अब जब से ये संत रामपाल महाराजियों की सामग्री आनी शुरू हुई है उसके बाद आपको क्या समस्या या क्या सुख लाभ हुआ है? क्या नाम है जी आपका? फतेह सिंह नाम है मेरा। आप फतेह सिंह जी, कितनी उम्र है आपकी? मेरी 55 साल हो गई। अच्छा, 55 साल आपकी उम्र है। आपको क्या तकलीफ़ है? थोड़ा गले में दिक्कत है जी। गले में दिक्कत है? हाँ जी। तो आप काम वगैरह नहीं कर सकते? ना जी। ठीक है। और परिवार के कितने सदस्य हैं आपके घर में? हम 5 हैं जी, 3 लड़के हैं, 2 अम्मियाँ बीबी हैं। तो वो बच्चे क्या करते हैं, उनकी क्या क्या उम्र है? बच्चे जी अभी एक तो थोड़ा मंदबुद्धि है जी, काम थोड़ा कम करता है जी, मतलब काम करने योग्य नहीं जी, 22-23 साल का जी। और 2 बच्चे मेरे पढ़े हैं जी, एक 11वीं में, एक 10वीं में। तो यानी कि जो बड़ा बच्चा है वो मंदबुद्धि है, काम नहीं कर सकता, और जो छोटे बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं। हाँ जी। तो कोई ऐसा भी दिन था पहले कि भाई जब ये संत रामपाल महाराज जी खाद्य सामग्री नहीं पहुंचा रहे थे, कोई किसी दिन परिवार को एक टाइम का खाना ना मिला हो, कोई ऐसा दिन भी देखा आपने? हाँ बिल्कुल देखे जी, काफ़ी दिन देखे हैं ऐसे ऐसे। तो ये पड़ोसी पहुँचा आते जी कई बार, ये बैठे हुए हमारे साथ में फिलहाल, तो कई बार ये मदद किया करते थे। अब हमारा पूरा काम रामपाल महाराज जी पहुँचाते हैं टाइम टाइम पर, 2 दिन पहले फ़ोन कर देते हैं, सामान आ जाता है जी हमारा, और हमारा गुजारा ठीक हो जाएगा। तो संत रामपाल महाराज जी जब से आपको सामग्री देने लगे हैं तब से आपकी व्यवस्था बिल्कुल सही चल रही है? हाँ जी, बिल्कुल सही चल रही है जी। गुरु जी की महाराज से हमें कोई समस्या नहीं है। हमारा घर बनवा दिया जी उन्होंने, और सामग्री टाइम टाइम पर मिल जाती है। तो आप संत रामपाल महाराज जी के बारे में क्या कुछ बोलोगे? संत रामपाल महाराज के बारे में जी जो भी बोलेंगे बहुत कम होगा जी, क्योंकि हमारे परमात्मा हमारे गुरु जी सब कुछ, माँ बाप वही हैं आज के लिए। ठीक है फतेह सिंह जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि भाई पहले अव्यवस्था रहती थी हमारे खाने वगैरह की भी, और जब से संत रामपाल महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये सामग्री पहुंचनी शुरू हुई है तो जब से हम संतुष्ट हैं। और
देखो दर्शकों, ये मकान भी संत रामपाल महाराज जी द्वारा ही बनवाया गया है। यहाँ एक और डिगल गांव के मोहतीज आदमी बैठे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? दिलबाग। दिलबाग सिंह जी, क्या उम्र है आपकी? मेरी 71 साल। 71 वर्ष आपकी उम्र है। तो आप फतेह सिंह के पड़ोसी हो? हाँ। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जब से संत रामपाल महाराजियों ने ये खाद्य सामग्री भेजी है, उसके बाद तो ये कह रहे हैं स्वयं ही कि हमारी व्यवस्था ठीक है। हाँ। तो उससे पहले इस परिवार को कुछ दिक्कत थी? सारी दिक्कत थी, सारी मेड़ की दिक्कत थी, कपड़ा की, खाना की, मकान की, सारी दिक्कत थी। एक तो मौज होगी, परमात्मा मिल गया, हम तो नहीं सोचता। हाँ, आगे सुना का नाम गाता परमात्मा प्रतार सब गमयो है, और होना भी चाहिए जो इतना सौदा देश है। और हमने जी सुना था कृष्ण ने सुदामा का महल बनवाया था, वो तो सुना था यूँ आख्या गया, हमने देख लिया, हमने तो कृष्ण तो फालतू ही वो लग गया रामपाल महाराज। तो ये जो संत रामपाल महाराज के अनुयायी हैं, ये टाइम पर सामग्री ले जाते हैं क्या? टाइम तो 2 दिन पहले वो बढ़िया डाल और सारा सौदा दे के जा है। तो मैं तेन कहूँ बढ़िया बना करो, बढ़िया खा रो, बहुत देखी रो ही बे। अब तक भगवान का पल्ला लागिए, अब तक मौज लो अपनी, नहीं बढ़िया खाना बनाओ, बढ़िया खाना खा दे, तंदुरुस्त हो जाओगे। अराड़े खे करोगे मगा जाओ न उड़े उस जगह शरण में। तो जी हम आपसे ये और जानना चाहते हैं, जो ये खाद्य सामग्री लाते हैं, इसकी क्वालिटी कैसी है? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, 1 नंबर की। तो आप संत रामपाल महाराज जी के बारे में कुछ कहोगे? हम तो भगवान मानांगे जी उन्हें, आजा है इसके, पर हमने तो पहले दूसरा और जन्म थे, हमारी तो आँखी खुली। अब ये तो भगवान उतरे हैं और बहुत बढ़िया, और इसकी जय जयकार होनी चाहिए, मेरी आत्मा से कहूँ। ठीक है जी, आप डिगल गांव के एक मोजीज व्यक्ति हो और आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि भाई इस परिवार का भी गुजारा अब बहुत अच्छे से हो रहा है। हाँ। और संत रामपाल महाराज जियों ने भी बहुत ही पुण्य का काम किया है। हाँ। वो एक आपके शब्दों में पूर्ण संत हैं। हाँ। तो आज नमस्कार जी। सत साहेब जी। आपका क्या नाम है जी? जगवीर दास है, संत रामपाल जी महाराज का भगत। जगबीर जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि संत रामपाल महाराजियों का क्या उद्देश्य है भाई, असहाय परिवारों की ये क्यों मदद कर रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज का जो है ना मन कालजा बहुत ही नरम है, नरम स्वभाव के है, और उससे कोई भी दुखी परिवार, भूखा परिवार, असहाय परिवार के बारे में सोच विचार कराया। और कोई समाचार पत्र में पढ़ा भाई किसी ने समय पर भोजन नहीं मिला था, उसने अपनी आत्महत्या कर ली। तो जब संत रामपाल जी महाराज ने विचार बनाया भाई मरने से पहले एक बार हमारे से ज़रूर संपर्क कर ले, हमें उसके बारे में कुछ न कुछ हमारे जितनी टाइम व्यवस्था हो जाए उतना टाइम करेंगे। ऐसे संत रामपाल जी महाराज ने ये मुहिम चलाई। और एक बार की पहले की कोई और बात याद आ गई मेरे, संत रामपाल जी महाराज अपनी ड्यूटी पर पहले जेई की पद पर सर्विस थी इनकी, और ड्यूटी पर जा रहे थे। रोज़ चलते चलते किसी खेत में या बनी में या किसी कोठड़े में कोई बैठा था कोई आदमी, उसके पास चले गए। उसका वो सारा ये देख के, जब तो संत रामपाल जी महाराज गुरु पद पर भी ना थे, तो वो सारा माहौल देख के, और संत रामपाल जी महाराज का ऐसा नरम कालजा है, बोले भाई 1 किलो दूध इसके लिए रोज़ लेके आया करो। किसी भैंस वाले को बोल दिया, 1 किलो दूध रोज़ बंधवा दिया। तो आपने भाई फतेह सिंह थे घर का मुखिया, इससे बात करी, तो इन्होंने भी बताया भाई जो ऐसे काम कर रहे हैं वो तो माँ बाप ही कर सकते हैं ऐसा काम। तो इन्होंने संत रामपाल जी महाराज को कहा भाई वो तो पूर्ण परमात्मा है, वो तो बाप से हैं, बाप ही अपने बेटे के लिए सोच विचार कर सका है, घर बनवा सका है, और भाई खाद राज सामग्री दे सका है। आपने भाई दिलबाग से बात करी, दिलबाग ने बताया भाई कृष्ण भगवान ने सुदामा का महल बनवाया। बोले वो तो हमने सुना था, और आँखें देख लिए। आज तो संत रामपाल जी महाराज ने 50-60 तो मकान बनवा दिए। कृष्ण भगवान का तो आप एक का सुनते आ रहे हैं भाई सुदामा का महल बनवाया, और हम भाई तुरंत ग्राउंड पर देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज ने लगभग 50-60 मकान बनवा दिए, और भी काम चालू है, आगे चल रहा है, मकान बनाने लग रहे हैं, अभी डटे नहीं से। तो संत रामपाल जी महाराज तो जो भी प्रार्थना करेगा उसी को फायदा कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज ने तो ऐसा बेड़ा उठा दिया है, जो भी पूरे संसार में जो भी प्रार्थना करेगा सबकी मदद, जिसको जो लायक जायज़ वस्तु हो वो उस परिवार को मिलेगी प्रार्थना करने के बाद।
और कृष्ण भगवान की तो आप बहुत थोड़े उसमें सोच विचार मारे हैं भाई, थोड़ा बहुत किसी को फायदा उसने दिया। सब वो संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा अवतार हैं, कबीर साहब के अवतार हैं। संत रामपाल जी महाराज ने सिद्ध कर दिया भाई, गीता वेद पुराण सभी शास्त्रों से कबीर साहब पूर्ण परमात्मा है और कबीर साहब के अवतार हैं संत रामपाल जी महाराज। ऐसे महान कार्य संत के बगैर कोई कर नहीं सकता। तो तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज महान संत हैं, ज्ञान में भी परिपूर्ण है। उनके ज्ञान के बात की सुनोगे तो ज्ञान का भी भंडार ले रहे हैं वह। उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर भगवान बताया है। अभी ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर भगवान है। ब्रह्मा विष्णु महेश जिसकी नहीं सुनते उसकी संत रामपाल जी महाराज सुनते हैं। सत्साई जी। ठीक है जगबीर जी, आपने बहुत सारी जानकारी संत रामपाल महाराज जियों के बारे में दी विस्तार से। तो जगबीर जी, हम आपसे एक बात और जानना चाहते हैं इसके बीच में कि संत रामपाल महाराज जियों के बारे में तो आपने विस्तार से बताया, और जो ये मुहिम चल रही है रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान, तो इसके आधार पर कोई आपके पास डिटेल है कि किस परिवार को किस समय और कब कब दे रहे हो? गुरु जी के आदेश अनुसार इस परिवार के पास ये एक कापी लगा रखी है और जिस तारीख को इसके पास ये सामान आता है वो तारीख लिख देते हैं और अपने फ़ोन नंबर लिख रखे हैं, आश्रम का कार्ड दे रखा है। तो हम इनको बता दिया भाई, जब भी तुम्हारा सामान ख़त्म होने से पहले 2 दिन पहले हमारे पास बता दो, फ़ोन कर दो, हम तुरंत लेके आओगे। उसी टाइम इस परिवार को ये राज सामग्री दी जाएगी। सच्चाई। ठीक है जगबीर जी, आपने बहुत विस्तार से सारी जानकारी दे दी हैं। तो दर्शकों, इसी प्रकार किसी और ज़रूरतमंद परिवार के पास ऐसे न्यूज़ टीम पहुंचेगी। सभी का धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926000162 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब